गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, 17 अगस्त नाग पंचमी व्रत में भूलकर भी यह 5 काम मत करना, वरना नाग देवता आपसे हो जाएंगे नाराज। घर में आएगी कंगाली और गरीबी। घर पूरा कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा। पूरा घर काल सर्प योग से घिर जाएगा। संगत जी, क्या आप भी सावन सोमवार का व्रत कर रहे हैं? शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं? तो अभी रुक जाइए, क्योंकि इस बार जो सावन का तीसरा सोमवार है, उस दिन नाग पंचमी बेहद ही शुभ योग के निर्माण में आई है। पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि नाग पंचमी का पर्व सावन के तीसरे सोमवार के दिन मनाया जाएगा, जो अभी तक 144 वर्षों के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा सुने, बाद में मत कहना कि हमने बताया नहीं। जी हाँ संगत जी, पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी-अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है कि सावन महीने में पड़ने वाली नाग पंचमी तिथि के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को ये 5 काम नहीं करने चाहिए। जी हाँ संगत जी, इस बार की नाग पंचमी बेहद खास और अत्यंत शुभ मानी जा रही है, क्योंकि इस वर्ष नाग पंचमी का पावन पर्व सोमवार के दिन पड़ रहा है और इसी दिन सावन का तीसरा सोमवार भी है। यानी एक ही दिन नाग देवता की पूजा और भगवान शिव की आराधना का अद्भुत संयोग बनने जा रहा है। मान्यता है कि सावन का सोमवार भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है और नाग देवता भगवान शिव के गले का आभूषण है। इसलिए इस दिन की गई पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। लेकिन संगत जी, जहां इतना बड़ा शुभ योग बन रहा है, वहीं इस दिन की गई एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। खासकर महिलाओं और पुरुषों को नाग पंचमी के दिन कुछ ऐसे कामों से बिल्कुल बचना चाहिए जिन्हें सामान्य दिनों में लोग साधारण समझकर कर लेते हैं। अगर इस शुभ संयोग के दिन भूलकर भी यह 5 काम कर दिए, तो बाद में पछताना पड़ सकता है। घर की सुख शांति प्रभावित हो सकती है, धन से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं और परिवार में नकारात्मकता का वातावरण बन सकता है। इसलिए संगत जी, आज की जानकारी को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिए। नाग पंचमी के इस विशेष सोमवार पर कौन से 5 काम भूलकर भी नहीं करने हैं, महिलाओं और पुरुषों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और कौन सी गलती से नाग देवता की पूजा का पुण्य भी प्रभावित हो सकता है, इन सभी बातों को आज हम विस्तार से जानेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि जानकारी अधूरी छोड़ दी तो हो सकता है सबसे जरूरी बात आपसे छूट जाए। बाद में यह मत कहना कि हमने बताया नहीं था। जी हाँ संगत जी, सावन के महीने में पड़ने वाली नाग पंचमी तिथि भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगी। इसलिए संगत जी, विशेषकर इस नाग पंचमी व्रत में, इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए नाग पंचमी व्रत के दिन इन 5 कामों को करता है, तो उससे नाग देवता रुष्ट हो जाते हैं, जिससे उस व्यक्ति को आजीवन निराश रहना पड़ सकता है और भयंकर काल सर्प दोष का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि वीडियो को पूरा ही सुने, आधा अधूरी न सुने। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच-बीच में से सुनते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरी छोड़कर न जाएं, आप इसे पूरा ही सुना करें, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। संगत जी, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में साल के 12 महीनों में से सावन के महीने में पड़ने वाली नाग पंचमी तिथि को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस महीने में महिलाएं तथा कुंवारी कन्याएं नाग पंचमी का व्रत रखती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं नाग देवता और भोलेनाथ को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति नाग पंचमी व्रत के दिन ऐसा काम करता है, तो उसके दरवाजे से ही भगवान शिव लौट जाते हैं। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। संगत जी, देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो सलाह देने का है। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या न मानो, आपकी मर्जी। लेकिन संगत जी, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। संगत जी, अगर सुहागन महिलाएं नाग पंचमी का व्रत रखती हैं, हर दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करती हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। नाग पंचमी के इस पावन दिन में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही संगत जी,
जानेंगे कि इस दिन आप कौन से वो रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 5 गलतियों के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन न रहना पड़े, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। साथ ही संगत जी, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि नाग पंचमी व्रत के दिन यह एक चीज जो भी खाएगा, उसके घर जमकर पैसा आएगा। तो संगत जी, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है उन सभी माताओं बहनों के लिए, उन सभी भक्तों के लिए जो सावन सोमवार का व्रत करते हैं। तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनकर जाएं। यदि आज आपने नाग पंचमी की इस विशेष वीडियो को बीच-बीच में से सुना, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। इसीलिए नाग पंचमी की इस जानकारी को ध्यान से पूरा सुनना होगा। आज की इस वीडियो में आप लोगों को नाग पंचमी के दिन वो ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, एवं जो सावन का तीसरा सोमवार है, सोमवार व्रत के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में कालसर्प दोष न लगे, और इस नाग पंचमी व्रत के दिन किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है और इसी के साथ इस महीने आपको कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए। यह सारी जानकारी हम आपको इस नाग पंचमी की छोटी सी प्यारी सी वीडियो में देंगे। इस वीडियो को सुनने के बाद आपको YouTube पर या किसी और चैनल पर कोई और वीडियो देखने या सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की जानकारी में ही हम आपकी सभी उलझनें दूर कर देंगे, उन सभी गलतियों के बारे में आपको बता देंगे जिन्हें भूल कर भी जाने अनजाने में नाग पंचमी व्रत के दिन नहीं करना है। साथ ही साथ कुछ सुहागन महिलाएं भी ऐसी हैं जो जाने अनजाने में उन गलतियों को कर बैठती हैं। क्योंकि सावन का तीसरा सोमवार है तो सभी सुहागन महिलाओं ने सावन का व्रत रखा हुआ है, और उन गलतियों को अगर सावन के तीसरे सोमवार में भी दोहराया जाए तो भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ेगा, और उस दिन नाग पंचमी है तो काल सर्प दोष आपके घर में हो सकता है। इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक 5 से 10 मिनट निकालकर वीडियो को सुन लेना, नहीं तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है कि यह जानकारी आपसे कैसे छूट गई। तो चलिए संगत जी, जानकारी में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को शेयर करें, राधा स्वामी शब्द चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें, और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस जानकारी को पूरा सुनकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नाग पंचमी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त होगी, व्रत कब रखा जाएगा, पूजा विधि क्या रहेगी और व्रत का शुभ मुहूर्त क्या होगा। संगत जी, अब सबसे पहले जान लेते हैं 2026 में नाग पंचमी की सही तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त। इस वर्ष सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 16 अगस्त रविवार की शाम लगभग 4:52 बजे शुरू होगी और 17 अगस्त सोमवार की शाम लगभग 5 बजे समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार नाग पंचमी का पर्व 17 अगस्त 2026 सोमवार को मनाया जाएगा। खास बात यह है कि इस दिन सावन का तीसरा सोमवार भी है, यानी भगवान शिव और नाग देवता की आराधना का विशेष संयोग बन रहा है। नाग पंचमी की पूजा के लिए प्रमुख शुभ समय सुबह लगभग 6:04 से 8:39 तक रहेगा। इसलिए संगत जी, इसी शुभ समय के आसपास स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान शिव और नाग देवता का श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहिए। हालांकि पूजा का सटीक समय आपके शहर के सूर्योदय और स्थानीय पंचांग के अनुसार कुछ मिनट आगे पीछे हो सकता है। नाग पंचमी व्रत विधि महिलाओं व पुरुषों के लिए समान रूप से है, यह काम जरूर करें। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने महिलाएं पीली या लाल साड़ी पहन सकती हैं। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें, वहां सर्प की प्रतिमा या मिट्टी के नाग देवता रखें। हल्दी और चंदन से सर्प का चित्र बनाना शुभ माना जाता है। नाग देवता को कच्चा दूध, दूर्वा घास, पुष्प, अक्षत, चावल, चंदन, कुशा, केसर आदि अर्पित करें। एयूएम नमः नागाय या एयूएम नमः सर्पाय मंत्र का जाप करें। मुख्य मंत्र है नागप्रीता नाग पंचमी व्रतम करिष्ये। दूध, लड्डू, खीर, गुड़ आदि का भोग लगाएं और परिवार की रक्षा की प्रार्थना करें। सर्पों की प्रतिमा पर दूध अर्पण करना या अनाज चावल अर्पण करना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो नाग मंदिर जाएं। दिन भर व्रत रखें। महिलाएं निर्जल व्रत भी रख सकती हैं यदि स्वास्थ्य ठीक हो।
चलिए अब जान लेते हैं कि नाग पंचमी व्रत के दिन महिलाएं व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। व्रत में खाएं फल जैसे केला, सेब, पपीता आदि, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, फलाहारी नमकीन, व्रत वाली खीर। वर्जित चीजें लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन, मांस, अंडा, गेहूं और चावल से बना सामान्य खाना। चावल खाना इस दिन विशेष रूप से वर्जित होता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चावल की कटाई या छंटाई भूमि के नीचे रहने वाले जीवों को प्रभावित कर सकती है। व्रत का पारण कब करें? पारण पंचमी तिथि के बाद दिनांक 17 अगस्त 2026 को सूर्योदय के बाद फलाहार या सामान्य भोजन से किया जा सकता है। यदि व्रती निर्जल उपवास रखते हैं तो सायंकाल में पूजा करके फलाहार कर सकते हैं। नाग देवता को प्रसन्न करने के विशेष उपाय। अष्टनाग स्तोत्र या नाग गायत्री मंत्र का जाप करें। एयुएम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। पूजन स्थान पर दूध, मिश्री, पुष्प अर्पित करें। भगवान शिव की पूजा करें, शिवलिंग पर दूध व बेलपत्र चढ़ाएं। ब्राह्मणों को दान देना शुभ माना जाता है, विशेषकर दूध, चावल या चांदी का सर्प। किसी भी जीव या सर्प को नुकसान न पहुंचाएं और दूसरों को भी ऐसा न करने दें। नाग पंचमी का धार्मिक महत्व। यह पर्व पौराणिक कथा के अनुसार मनाया जाता है। इस दिन नाग देवताओं की पूजा करने से काल सर्प दोष, सपनों में सर्प दर्शन, शत्रु बाधा और संतान बाधा दूर होती है। विशेषकर जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष हो, उन्हें यह व्रत जरूर करना चाहिए। संगत जी, शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी व्रत को सबसे श्रेष्ठ व्रत कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ और नाग देवता की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही नाग पंचमी व्रत के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्मों जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकता है। अगर इस नाग पंचमी तिथि पर आप नाग देवता की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन जितना इस नाग पंचमी पर नाग देवता प्रसन्न होते हैं, उतना ही इन 5 कामों को करने से क्रोधित हो जाते हैं। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। हमारे जीवन में जो दुख तकलीफें आती हैं, जो मुसीबतें आती हैं, वे हमारे ही द्वारा पिछले जन्म अथवा इस जन्म में किए गए जाने अनजाने पाप कर्मों का परिणाम होती हैं। इसलिए शास्त्रों में मनुष्य के लिए नाग पंचमी व्रत के दिन सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पाने का विधान बनाया गया है। इसीलिए अपने परिवार और बच्चों की तरक्की के लिए सभी लोगों को पंचमी तिथि पर नाग देवता की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि अगर कोई भी मनुष्य नाग पंचमी व्रत के दिन इन 5 कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी कर देता है, तो पूरे जीवन उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है। क्योंकि यह दिन भगवान भोलेनाथ तथा नाग देवता का होता है। अगर इस दिन कोई भी मनुष्य गलती करता है तो उसके घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि बिना माता लक्ष्मी की कृपा के जीवन अत्यधिक कष्टों से भर जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए संगत जी, आपका ज्यादा समय न लेते हुए मुख्य बातों को शुरू करते हैं। देखिए संगत जी, सबसे पहली बात तो यह कि नाग पंचमी व्रत के दिन नाग देवता या फिर भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता एवं ऐसा व्यक्ति मरणोपरांत उत्तम लोक को प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार इस नाग पंचमी तिथि को अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी दिन माना गया है। इस दिन कुछ कार्यों को करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान भोलेनाथ की नाराजगी व माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि नाग पंचमी व्रत के इस अति पावन एवं पवित्र दिन पर कौन से कार्य हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो संगत जी, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ संगत जी, नाग पंचमी व्रत के दिन महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा न करें
क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर भगवान की पूजा करती है, उसे पूर्ण पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इससे उल्टा दोष लग सकता है, क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना है, एवं शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिसे हमें नाग पंचमी व्रत के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि नाग पंचमी व्रत का दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ और नाग देवता का होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी नाग पंचमी व्रत के दिन मांस मदिरा का प्रयोग करता है, तो व्यक्ति को भारी दोष लगता है और ऐसे लोग दुर्घटनाओं के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए नाग पंचमी व्रत के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और न ही अपने घर के किसी सदस्य को करने दें। इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज का गलत नियत से दान या अनादर नहीं करना चाहिए, वरना आपसे नाग देवता रुष्ट हो सकते हैं। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तुएं भी किसी को नहीं देनी चाहिए। अगला, तामसिक चीजों का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में शुभ प्रभाव कमजोर हो जाते हैं। आइए जानते हैं अगली गलती के बारे में। संगत जी, इस दिन परिवार में किसी को भी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। नाग पंचमी व्रत के दिन ऐसा कोई भी काम न करें जिससे दांपत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में नाग पंचमी व्रत के दिन संयम का पालन करना चाहिए। इस दिन दोनों लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसी के साथ संगत जी, आपको इस नाग पंचमी व्रत के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने तथा सिर धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से आर्थिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इन नियमों का पालन करें। चलिए संगत जी, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे आपको इस नाग पंचमी व्रत के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो देखिए संगत जी, इस नाग पंचमी व्रत के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। व्रत में भगवान भोलेनाथ के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ संगत जी, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल बिखेर कर नहीं रखने चाहिए और झाड़ू भी मुख्य द्वार पर सामने नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर गंदगी या जूते चप्पल रखता है, तो माता लक्ष्मी वहां से लौट जाती है और जिस घर में स्वच्छता नहीं होती, वहां दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। आपने जरूर सुना होगा कि कई लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च टांग कर रखते हैं। इसको टांगने का कारण क्या है संगत जी? माना जाता है कि नींबू और मिर्च दरिद्रता को बाहर ही शांत कर देते हैं और वह घर के अंदर प्रवेश नहीं करती। इसीलिए अधिकतर लोग यह भी पूछते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, पर उसका फल नहीं मिलता, घर में बरकत क्यों नहीं आती? तो देखिए, जो लोग नियमों का पालन नहीं करते, उनके घर में बरकत नहीं आती। दूसरा, घर में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिस घर में खंडित मूर्ति होती है, वहां सकारात्मक ऊर्जा वास नहीं करती। तो चलिए संगत जी, हम जान लेते हैं कि नाग पंचमी व्रत के दिन और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले संगत जी, आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अगर आप हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। चलिए संगत जी, जान लेते हैं कि सावन सोमवार व्रत के दिन और कौन से काम नहीं करने चाहिए। नाग पंचमी पर भूल कर भी न करें इन चीजों का दान। संगत जी, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि नाग पंचमी व्रत के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता। नाग पंचमी व्रत के दिन किसी भी व्यक्ति को तेल का अनुचित दान नहीं करना चाहिए।
इस दिन आपको दिन में सोने से भी मना किया गया है। साथ ही लोहा या लोहे से निर्मित वस्तुएं भी इस समय किसी को नहीं देनी चाहिए। अगला, तामसिक चीजों का सेवन या दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पूरे दिन पति पत्नी को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से परिवार में अशांति पैदा होती है। इसी के साथ संगत जी, आपको इस पूरे दिन काले रंग की वस्तुओं के प्रयोग से बचना चाहिए। अगली बात, इस दिन किसी भी स्त्री का अपमान न करें। वैसे तो स्त्री का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए, स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर बात करें सावन नाग पंचमी की, तो इस दिन यदि आप किसी स्त्री का अपमान करते हैं, तो इसे महादोष माना जाता है। जिन घरों में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता, वहां कभी बरकत नहीं होती। शास्त्रों में कहा भी गया है कि जहां नारियों का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर ख्याल रखें। इसके अलावा नाग पंचमी व्रत के इस पूरे दिन मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही शराब पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो नाग पंचमी व्रत के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करें। नाग पंचमी व्रत अत्यंत पावन और पुण्यदायक है। यह दिन न केवल व्रत का दिन है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, संयम और साधना का अवसर भी है। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक नाग देवता का पूजन करता है, उसे सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। नाग पंचमी व्रत के दिन मन, वाणी और कर्म की शुद्धता अत्यंत आवश्यक मानी गई है। इस दिन विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार न आएं। विशेषकर बच्चों के प्रति स्नेह रखें। हमारे धर्म में बाल रूप में ईश्वर की उपस्थिति मानी जाती है। इसलिए बच्चों के प्रति द्वेष, क्रोध या प्रतिशोध जैसी भावनाएं रखना शुभ नहीं माना जाता। यह समय अपने भीतर प्रेम, करुणा और सहनशीलता लाने का है। इस दिन बड़ों का सम्मान और सेवा अत्यंत पुण्यकारी मानी गई है। संगत जी, नाग पंचमी के दिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस दिन किसी भी नाग, सांप या किसी भी जीव को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना या उसकी हत्या करना बिल्कुल उचित नहीं माना जाता। सनातन धर्म की मान्यताओं में नाग देवताओं का विशेष स्थान है और भगवान शिव के साथ नागों का संबंध होने के कारण नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा और उनके प्रति सम्मान का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए अगर इस दिन आपके घर, आंगन, खेत या आसपास अचानक कोई सांप दिखाई दे जाए, तो उसे देखकर घबराने की जरूरत नहीं है और न ही उसे मारने के लिए लाठी डंडा उठाना चाहिए। कई बार डर के कारण लोग सांप को देखते ही उसे मार देते हैं, लेकिन नाग पंचमी जैसे पवित्र दिन ऐसा करना धार्मिक दृष्टि से बहुत बड़ा अशुभ कर्म माना जाता है। खासकर किसान भाइयों के लिए यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। सावन के दिनों में खेतों में सांपों का दिखाई देना सामान्य बात हो सकती है। अगर नाग पंचमी के दिन खेत में कोई नाग या सांप दिखाई दे जाए तो उसे घेरने, पत्थर मारने या मारने की कोशिश करने के बजाय उसे सुरक्षित रास्ता देकर निकल जाने दें। याद रखिए, सांप भी एक जीव है और सामान्य परिस्थितियों में वह इंसानों से दूर रहना ही चाहता है। इसलिए उसे छेड़ना, पकड़ने की कोशिश करना या उसके बहुत करीब जाना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर सांप ऐसी जगह आ जाए जहां लोगों को खतरा हो सकता है, तो खुद से उसे पकड़ने की कोशिश करने के बजाय स्थानीय प्रशिक्षित स्नेक रेस्क्यू टीम या वन विभाग की मदद लेना सबसे सुरक्षित तरीका है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता के प्रति दया, करुणा और सम्मान का भाव रखना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में जीव जंतुओं के प्रति दया का भाव रहता है, वहां भगवान की कृपा और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसलिए नाग पंचमी के दिन यदि आपके सामने कोई सांप आ जाए, तो उसे अपना दुश्मन समझने के बजाय भगवान शिव का स्मरण करते हुए शांत रहें और उसे अपने रास्ते जाने दें। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप किसी सांप को पकड़कर पूजा करने लगें या उसके पास जाकर दूध पिलाने की कोशिश करें। नाग देवता की पूजा मंदिर में स्थापित प्रतिमा या नाग देवता के प्रतीक स्वरूप करना ही उचित है। वास्तविक सांप को परेशान करना उसके लिए भी खतरनाक हो सकता है और आपके लिए भी। और संगत जी, विशेषकर बच्चों को भी इस दिन यह समझाइए कि सांप दिखाई देने पर उसे पत्थर मारना, छेड़ना या उसके पास जाना बिल्कुल गलत है। अगर खेत में काम करते समय कोई सांप दिखाई दे, तो दूरी बनाकर उसे निकलने का रास्ता दें।
नाग पंचमी का असली भाव केवल पूजा पाठ करना नहीं, बल्कि प्रकृति और सभी जीवों के प्रति करुणा रखना भी है। इसलिए इस पवित्र दिन किसी भी जीव को अनावश्यक कष्ट न दें, किसी नाग को मारने की गलती न करें और न ही किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। याद रखिए संगत जी, नाग पंचमी नाग देवता के प्रति श्रद्धा, सम्मान और संरक्षण का पर्व है। इस दिन भगवान शिव का नाम लेते हुए अपने मन में यही भावना रखें कि हमारे कारण किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचे। अगर आपके खेत या घर के आसपास कोई सांप दिखाई दे जाए, तो डरने के बजाय सावधानी बरतें, उससे दूरी बनाए रखें और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों की सहायता लें। यही सच्ची सावधानी भी है और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी। इसीलिए नाग पंचमी के दिन एक संकल्प जरूर लें। नाग देवता की पूजा करेंगे, जीवों के प्रति दया रखेंगे और किसी निर्दोष जीव को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो संगत जी, आज की इस पूरी जानकारी से आपको समझ आ गया होगा कि नाग पंचमी के दिन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और किन गलतियों से बचना है। अगर आपको हमारी यह जानकारी जरा सी भी उपयोगी लगी हो, अगर भगवान शिव और नाग देवता के प्रति आपकी आस्था है, तो इस जानकारी को अपने परिवार, रिश्तेदारों और उन सभी संगत जी तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें नाग पंचमी के इन नियमों की जानकारी होनी चाहिए। इसी के साथ संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।